Namaskar. Article 15 subclause 1 and 2 says there shall be no discrimination. State shall not discriminate on the grounds of race, religion, caste, sex and place of birth etc. लेकिन आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो अलाउड हैं विमेन और चिल्ड्रंस के फेवर में. That means a state shall make special provision for women and children. लेकिन आर्टिकल 46 में ये चीज कही गई है कि मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो अगर आप यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखेंगे कि आर्टिकल 15 कह रहा है देयर शॉल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आर्टिकल 46 कह रहा है मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. आर्टिकल 15 कह रहा है देयर शॉल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, यहाँ पे कास्ट पे ध्यान दीजिए. और आर्टिकल 46 कह रहा है कि मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब कि एक कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो और एक कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन बनाओ. अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 46. तो क्या स्पेशल प्रोविजन मिलना एक डिस्क्रिमिनेशन है? क्या हुआ था कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय अप्रोक्सीमेटली 22 to 23% जो लोग थे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे. इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट ये काफी पीछे छूट गए. तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा कि जो पूरा देश है वो यहाँ से चल रहा है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं वो इस चीज को यहाँ से शुरू कर रहे हैं. मतलब कि ये लोग काफी पीछे हैं और इन्हें इस पॉइंट तक आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए और शायद ये इन लोगों को कभी कैच भी ना कर सकें. और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 1/4 ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी. इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि रिजर्वेशन इज फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको इस देश में बराबरी का मौका मिलना चाहिए. लेकिन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. उसके बाद एक केस होता है चंपाकम दुराईराजन वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट. सुप्रीम कोर्ट को ये केस डिस्कस करना पड़ा था बिकॉज इन्हें एडमिशन नहीं मिला था बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन. आर्टिकल 15 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है. और जो आर्टिकल 46 है वो पार्ट 4 का है जो कि डीपीएसपी के साथ डील करता है. उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि जब भी पार्ट 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है वो जीतेगा. उसके बाद ये कहा गया कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, दैट मीन्स यू कैन नॉट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. उसके बाद हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को पास किया. आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 को ऐड किया. स्टेट शॉल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. आफ्टर चंपाकम दुराईराजन केस और जब तक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था तब तक हमें रिजर्वेशन नहीं दी गई थी क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 में कॉन्फ्लिक्ट था. उसके बाद नेहरू गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 को पास किया और उसके बाद से हमें रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया. उसके बाद इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 1991 का केस हुआ जो कि एक पीआईएल था और इसमें 27% एडिशनल रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को. और इसमें यह भी बताया गया कि हमारा जो मेन रीजन है रिजर्वेशन देने का वो है इक्वालिटी. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 का एम है इक्वालिटी प्रोवाइड करना और इक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन. इंदिरा सहानी केस के बाद पार्लियामेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट पास किए टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन. तो बात यहाँ पे ये आती है कि रिजर्वेशन किसको देना है किसको नहीं देना है ये कौन डिसाइड करता है? इस चीज को पार्लियामेंट डिसाइड करती है. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउइंग द पार्लियामेंट टू मेक द रिजर्वेशन. तो अब हम यहाँ पे ये चीज बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्या कोई पॉलिसी है? सपोज कल तक पार्लियामेंट कहे कि अब से नो रिजर्वेशन, तो आप लोग ये चीज कहोगे कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट का हूँ लेकिन मुझे तो सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं. और अगर आपको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली दैट मीन्स आपको इक्वालिटी नहीं मिली. मतलब कि अभी आपका एक राइट है. इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है and you cannot violate equality. That means reservation is not a policy, it means we provide equality. Thank you.